कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। नाज़रीन, डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। हमारे आज़मीन के लिए एक हमवार और बरवक्त हज को यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीह। हालिया प्रवासों में रुकावटों की वजह से फंसे हुए आज़मीन के पसमानदगी को दूर करने के लिए श्रीनगर से इजाफी हज परवाज़ों का इंतज़ाम करने का मामला हुकूमत हिंद से उठाया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। उधर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात ने भी यकीन दिलवाया कि अगले चंद दिनों में ही उन हाजी साहिबान के लिए हवाई उड़ान का शेड्यूल मंजर आम पर लाकर तमाम हाजी साहिबान को सफर महमूद पर रवाना किया जाएगा। आज़मीन थे जिन्हें इस साल जम्मू कश्मीर से बैतुल्लाह के लिए जाना था, इनमें से 480 जो थे उन्हें दिल्ली से जाना था। अल्हम्दुलिल्लाह वो जा चुके हैं। तो जहाँ यहाँ से जा रहे थे 3372 हज किराम जो थे उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से जाना था, इंक्लूडिंग जो लद्दाख के 242। तो कुल मिला के 11 फ्लाइट्स थी ये। तो 11 में से अभी तक 5 फ्लाइटें गई हैं। एक फ्लाइट 4 तारीख को पहली फ्लाइट थी 178 उसमें गई। उसके बाद 14 को जो शेड्यूल्ड फ्लाइट्स 2 थी। उसके बाद 15 को एक शेड्यूल थी, एक एडिशनल दी गई जिसमें लद्दाख के हज किराम यहाँ से मदीना शरीफ के लिए रवाना हुए। कुल मिला के 1461 जो हज किराम हैं वो अभी तक हमारे श्रीनगर एम्बार्केशन से अभी तक रवाना हो चुके हैं। अभी 1890 के करीब जो है वो अभी यहाँ पे हैं। इनके लिए हमने जैसी फ्लाइटें स्टार्ट हुई श्रीनगर एयरपोर्ट से, हमने उसी टाइम टेकअप किया मिनिस्ट्री के साथ, हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं 2-3 दिन में इंशाल्लाह जो नया शेड्यूल आ जाएगा कि इन हज किराम को जो पेंडिंग है इन्हें कब निकलना है। उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह विद इन वीक टाइम ये यहाँ से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। 2 या 3 दिन में शेड्यूल जारी होगा। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरी तस्वीर दिखाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग सिर्फ सलामती का मामला नहीं, ये अब कौमी दिफाई नजरिए का हिस्सा बन चुका है। IMF इस्लामाबाद को दी जाने वाली $1 बिलियन की इमदाद पर नजरसानी करे और मुस्तकबिल में भी कोई मदद फराहम न करे। पाकिस्तान को प्रोविजन पर रखा है, अगर रवैये में बेहतरी आई तो ठीक, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो घुसकर मारेंगे। राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर वजीर आजम के पुख्ता आज़म और इंटेलिजेंस की अक्कासी करता है। ऑपरेशन के दौरान हमारी मुसल्लह अफवाज ने जो बहादुरी पेश की है उसको सलाम करते हैं। अमित शाह। हर कोई अखबारात में नाम चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ नई दरखास्तों को किया मुस्तरद। अदालत उज़्मा वक्फ बिल से मुतल्लिक ज़ेर इल्तिवा मामले का फैसला 20 मई को करेगी। चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच का ऐलान। पहलगाम हमले के बाद तेज रफ्तार और मरबूत कोशिशों के नतीजे में गुज़श्ता 48 घंटों में 6 दहशतगर्द मारे गए। IGP कश्मीर दहशतगर्दों को किसी भी हिस्से में महफूज पनागा नहीं मिलने देंगे, जहां भी होंगे उनका पीछा करेंगे। GOC विक्टर फोर्स। इस तरह की इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की कामयाबी के लिए अवामी ताउन बहुत ज़रूरी। IG CRPF। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कश्मीर घाटी में जो पिछले 1 महीने से जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं, उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में जो बाकी यहाँ पे तैनात सारे सुरक्षा बल हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज का पुनर्वलोकन किया और उसकी एक समीक्षा करी। और इसी समीक्षा के तहत जो है हम लोगों का बहुत इंटेंसिफाइड फोकस ऑपरेशन पे रहा। और इसी इंटेंसिफाइड फोकस और आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोगों ने पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। इन दोनों ऑपरेशंस में CRP, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। पाकिस्तान के सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत से दस्तबरदार न होने तक सिंध आबी महादा मुअत्तल रहेगा। हुकूमत महादी को मुलतवी करने के फैसले पर कायम। मरकजी जल शक्ति वज़रात। मगरबी कमान के फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने जम्मू और सांबा का किया दौरा। फोर्सेज एहलकारों से बातचीत की, फौजियों की बहादुरी और
اعلیٰ جذبے کی تعریف کی۔ ملک لاٹھیوں سے چلے گا اور نہ ہی خوف سے، بلکہ ہندوستان سچائی اور آئین سے چلے گا، ایسے اخبارات کا بند ہونا جو اقتدار میں رہنے والوں کا احتساب کرتے ہیں۔ جمہوریت خطرے میں پڑنے کا اشارہ، راہل گاندھی۔ وادی کشمیر کے سرحدوں پر کیا کچھ صورتحال پیش آئی تو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ہندوستان اور پاکستان کے مابین یہ زمینی مسئلہ ہے، لیکن وادی کشمیر کے لوگوں کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا یہ مسئلہ کبھی حل ہو پائے گا؟ آخر کب تک یہاں کے لوگ یہ مصیبتیں سہ لیں گے؟ جنگ و جدل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تباہی اور انسانی جانیں ضائع ہوں گی۔ میرویس کشمیر، مولوی عمر فاروق۔ ہمارے دل رو رہے ہیں جب ہم وہ تصاویر دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر 12 سالہ زین اور اس کی بہن اروا ہنستے ہوئے، یہ دونوں بچے کس طرح سے اس گولہ باری میں ہلاک ہو گئے۔ ان کی تصاویر آج بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہی منظر آر پار تھا۔ ہم نے دیکھا کس طرح سے آج اس کی والدہ چیخ و پکار رہی ہے اپنے ان بچوں کو۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کا والد ہسپتال میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ یہ سارا دکھ اور درد اور کرب دنیا محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن جموں کشمیر کے عوام، جموں کشمیر کے لوگ، ہمارے دلوں کو ان تصاویر نے ہلا کر رکھ دیا۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، دنیا دور سے دیکھ کر تبصرے کر رہی ہے، تماشائی کی طرح دیکھ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر ایک ایٹمی فلیش پوائنٹ بن گیا ہے، کبھی بھی جنگ اٹھ سکتی ہے، کبھی بھی یہ معاملہ جو ہے ہاتھ سے نکل جا سکتا ہے۔ دنیا کے لیے یہ ایک علاقائی یا ایک ٹیریٹوریل ایشو ہوگا۔ میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ ہندوستان اور پاکستان کے لیے شاید یہ ایک ٹیریٹوریل ایشو ہوگا، ایک زمینی مسئلہ ہوگا، ایک زمینی تنازع ہوگا، لیکن جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے جو روز اول سے اس تنازع کو جھیل رہے ہیں، یہ ایک ایسا ناسور ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بزرگوں، آخر کب تک ہم اس انپریڈکٹیبل سچویشن میں، اس غیر یقینی صورتحال میں رہیں گے؟ ہر کوئی کشمیر کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن کشمیریوں کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ ماگام میں بڑگام پولیس اور سیکورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی، لشکر طیبہ سے وابستہ 3 دہشت گرد ساتھیوں کو گرفتار کیا، اسلحہ بھی ضبط۔ پشنا جموں کے کھیتوں میں مارٹر شیل برآمد، پولیس نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کر کے ناکارہ بنا دیا۔ ممبر اسمبلی ڈوروا گل احمد میر کی اسکاٹ گاڑی سری نگر جموں شاہراہ پر حادثے کی شکار، ایک ذاتی محافظ زخمی، گاڑی کو بھی نقصان پہنچ گیا، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ موٹر سائیکل یا اسکوٹی والے جن کی حادثات میں موت واقع ہوتی ہے 90% بغیر ہیلمٹ کے ہوتے ہیں۔ ہیلمٹ پہن کر اگر حادثہ بھی پیش آئے تو عین ممکن ہے کہ ایک قیمتی جان بچ سکتی ہے۔ ہم نے تمام اسکولوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ عدالتی احکامات کے تحت اسکولی گاڑیوں میں CCTV کیمرہ لگانا لازمی ہے۔
15 दिनों की मोहलत के बाद अगर खिलाफ वर्जी की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ट्रैफिक रूरल। इनिशिएशन हमारा जो इनिशिएटिव आज हम लोगों ने लिया, और ये इनिशिएटिव हम लोग मैक्सिमम जितने भी टाउनशिप्स हैं हमारे, जितने भी हमारे हाईवेज़ हैं, जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि इन्फ्लक्स ऑफ ट्रैफिक काफ़ी है और यहाँ पे जो लोग, जहाँ पे अभी भी हमें स्कोप लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे जो हेलमेट को नज़रअंदाज कर रहे हैं, बट one thing they must bear in their mind that is a very important gadget and it's going to save their lives 100%। मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ कि ये जो अगर हेलमेट पहनी होगी और खुदा ना खास्ता कभी कोई एक्सीडेंट का सबब बनता है और वो उस वक्त सेव हो जाएंगे और फैटल्टी दे विल नॉट मीट द फैटल्टी और इवन इंजरी भी उनको नहीं होगी, जो कि हमने प्रैक्टिकली देखा गया। जब भी हम एनालिसिस करते हैं किसी भी एक्सीडेंट का, हादसे का, हमें पता चलता है कि पहले ही मैं इंक्वायर करता हूँ उसने हेलमेट पहनी है कि नहीं पहनी है, बट कई जगहों पे लगता है कि वहाँ पे हेलमेट नहीं पहनते और वो हादसे का सबब, जहाँ पे उनकी फैटल्टी भी होती है और इंजरी तो है ही, ग्रीवियस इंजरी होने का भी बहुत सबब रहता है इसमें। तो मैं आपके माध्यम थ्रू योर मीडियम आई वांट टू कन्वे टू ऑल द कम्यूटर, जो भी हमारे जो बाइकर्स हैं, वो हेलमेट को लाजमी तौर पे पहनना स्टार्ट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गैजेट, और जो कि अपने आप को भी बचा सकते हैं और अपना फ्यूचर भी बचा सकते हैं और अपनी फैमिली के जो नौनियाल हैं या तो फिर जो बेड अर्नर्स हैं अपने फैमिली के लिए, वो अपनी जान को बचा सकते हैं। वह जोखिम क्यों ला रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, क्यों वो अपने आप को हादसे का सबब बना रहे हैं। कि हम लोगों ने इनको जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे उनको रिटर्न में भी दिया और वी हैव गिवन सम टाइम फ्रेम। अभी हम लोगों ने कोई 15 दिन को उनको दिया और सीसीटीवी कैमरा बहुत लाजमी हैं और उनको पहने हैं, बिकॉज ये गाइडलाइन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हैं और दे हैव टू फॉलो एट एनी कॉस्ट, दे हैव टू फॉलो, दे हैव टू कीप ऑल द डॉक्यूमेंटेशन। और जितनी भी गाइडलाइंस हैं हम लोग इनफैक्ट अभी स्टिकर भी हम लोग चस्पान कर रहे हैं और जितनी भी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे रूरल एरियाज़ की, तो हम लोग उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंगली। जितनी भी गाइडलाइंस हैं वन बाय वन दे हैव टू फॉलो। मेंढर में टाटा मोबाइल खाई में जा गिरने के बाद शहरी अज़जान दूसरा जख्मी। राजौरी के राहतर कोटर दराज में 20 साला नौजवान की लाश बरामद। और आखिर में ये खबर कि मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम में तेजी। और आखिर में ये खबर कि मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम में तेजी। श्रीनगर और अवंतीपुरा में 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मादा बरामद। ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेजबान हाया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।